देखिए विपनेश जी, जब कभी चुनाव होता है तो बीजेपी कांग्रेस आपस में एक दूसरे का गाली गलौज देना शुरू कर देता है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ऐसा किया, तुमने वैसा किया। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमें किसी को गाली गलौज नहीं करना, हमें किसी को हराना नहीं, हमें गुजरात को जिताना है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी अभी तक 15 टाउन हॉल प्रोग्राम के जरिए उन्होंने कहा कि गुजरात कैसे बदलेगा, गुजरात के लोगों को समाधान कैसे मिलेगा। उन्होंने रोजगार को लेकर गारंटी दी, उन्होंने बिजली को लेकर गारंटी दी, उन्होंने महिला को लेकर गारंटी दी, किसानों को लेकर गारंटी दी, शिक्षा में कैसे बदलाव उसको गारंटी दी, स्वास्थ्य में क्या बदलाव होगा उसको गारंटी दी, तीर्थ यात्रा को लेकर गारंटी दी, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कैसे होगा उसको लेकर गारंटी दी, व्यापारियों को गारंटी दी। तो मुझे ये लगता है शहीदों को सम्मान कैसे मिलेगा उसको लेकर गारंटी दी। तो मुझे ये लगता है कि आज जरूरत है कि गुजरात की जनता जो 27 साल से परेशान है, आज सड़कों पर है, उसको समाधान कैसे मिलेगा ये बताने की जरूरत है। हमें कोई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को गाली देने की जरूरत नहीं है, जनता बेहतर जानती है। अब 27 साल में आज बताइए कि ड्राई स्टेट होते हुए आज नशे का शहर बन के रह गया है। आज गुजरात का हालात देखिए कि कोई भी परीक्षा हो, बिना उसका क्वेश्चन पेपर लीक जरूर होता है। आज गुजरात की जो नौजवान है वो सड़कों पर भटक रहा है। मोरबी में जो कुछ हुआ भ्रष्टाचार किस तरह का है वो पूरा देश ने देखा कि किस तरह से वहां प्रधानमंत्री कहते हैं कि रेवड़ी नहीं मिलना चाहिए, पर रेवड़ी की तरह अपने दोस्तों को कैसे टेंडर बांटे जाते हैं, कैसे काम दिए जाते हैं, ये मोरबी उदाहरण है। वो जगन हत्या में मानता हूं इस तरह का हुआ। तो हमें नहीं बताने की जरूरत है कि बीजेपी या कांग्रेस ने क्या किया, हमें जरूरत है वास्तव में गुजरात कैसे बदलेगा। देखिए एक बात समझिए आप, दिल्ली में 3 बार हमारी सरकार बनी और बड़ी मेजोरिटी के साथ सरकार बनी। पहली बार आजादी के बाद से आज तक कोई ऐसी सरकार है जिसको 50% से ज्यादा वोट लगातार 2 बार मिला। पंजाब में लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री मिली, चूंकि गुजरात के मॉडल ऑफ गवर्नेंस को पंजाब के लोगों ने पसंद किया, अब पंजाब में काम कर रहे हैं। गुजरात की जनता को अरविंद केजरीवाल पे भरोसा है। नहीं, गुजरात में आपको फ्री की जो रेवड़ी है वो बांटी जा रही है, उससे फायदा होगा या हिंदुत्व कार्ड जो खेला है उससे फायदा होगा? किससे ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए मुझे ये लगता है कि एक बात जरूर है कि केवल ये रेवड़ी बड़े व्यापारी को नहीं मिलना चाहिए, उनके दोस्तों को नहीं मिलना चाहिए। एक गरीब जनता टैक्स देती है और मेरी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले सरकार के सभी स्कीम का बेनिफिट उस गरीब को मिलना चाहिए। तो हम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री हमें गाली देते रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हाँ हम ये सभी स्कीम जनता को, गरीब जनता को फ्री देंगे, हम शिक्षा फ्री देंगे, हम स्वास्थ्य फ्री देंगे। तभी तो अरविंद केजरीवाल पे भरोसा है ना। अब देखिए ना गुजरात की जनता ये कह रही है। गुजरात में वहां की जनता और जो हर बार बीजेपी को वोट दे रहे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें ऑलरेडी वहां पर बीजेपी अच्छी कर रही है, तो फिर आपकी बातों पे यकीन क्यों करेगी जनता? क्यों आपको चुनेगी? बीजेपी को वोट नहीं दे रही है, ये कांग्रेस की विफलता है। कांग्रेस फाइट नहीं दे पा रही है, कांग्रेस पे लोगों का भरोसा नहीं है। एक बात बताइए। अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस को आप इतना कमतर आंक के क्यों चल रहे हैं? पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को क्या सीटें मिली, क्या परफॉर्मेंस रही, ये आपको नहीं मालूम है? और जो सीक्रेट मिशन में कांग्रेस जुटी हुई है, क्या आपको उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है? देखिए ये अब देखिए हालात ये हो गई कांग्रेस की, कांग्रेस अपना प्रचार खुद नहीं कर रही, कांग्रेस का प्रचार प्रधानमंत्री जी को करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी से घबरा रहे हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी से घबरा रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि हमारा सामना अरविंद केजरीवाल से हो जाए। अगर वो अरविंद केजरीवाल जी का नाम कह देंगे, वो आपको चेता रहे हैं, अलर्ट रहिए, तो उनके साथ हैं हम। तो देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, हमें किसी से अलर्ट रहने की जरूरत नहीं है, हमें गुजरात की जनता को समाधान देना है। देखिए 2017 में हम लोग पहली बार लड़ रहे थे और हमारे सरकार के भी 2 साल दिल्ली में हुए थे। दिल्ली के 5 साल के काम को पूरे देश ने देखा है, पंजाब के काम को पूरा देश देख रहा है। तो अब ये गुजरात की जनता कह रही है कि वही मॉडल ऑफ गवर्नेंस हमको मिलना चाहिए। वहां के किसानों को भी उनको सम्मान मिले, उनका हक है। वहां के लोगों को अच्छी शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए, वहां के लोगों को भी अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा फ्री मिलनी चाहिए, वहां के महिलाओं को भी रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। और यही बात अरविंद केजरीवाल जाकर कह रहे हैं कि मेरा वादा नहीं, मेरा गारंटी कार्ड है। और गारंटी कार्ड इसलिए कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी वादा करते हैं मैनिफेस्टो में, एक एक करके हम बाइबल की तरह पढ़ के उसको हम पूरा करते हैं।